नमस्ते मेरे लाल गुलाबी दोस्तों। और बताओ कि हाल है आपके। बढ़िया। हाँ बेटा, आज से आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। देखो देखिए यहाँ से। हाँ जी। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद, सेकेंडरी इक्वेशन। आगे बात सुनने आपको। देखिएगा बेटा। हाँ, द्विघाती बहुपद पहले तो बताओ, देखिए द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। वह बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो। जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी क्वाड्रेटर। द्विघाती बहुपद, द्विघाती पोलिनोमियल। आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, आपको पता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ये होती है बेटा ax²। क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, इसकी अधिकतम पावर कितनी होगी बेटा, 2, bx प्लस c। ठीक है। हाँ, देखो देखिए। अब द्विघाती जो समीकरण है, इक्वेशन है, इसको हल करने के आपके मुख्य प्रकार से कितनी विधि है, 3 विधि है। एक तो आपके फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। एक है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, मेक बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और एक है आपके श्रीधाचार्य सूत्र। ये सूत्र क्या होता है बेटा, जैसे मान लेते हैं ये बहुपद किस रूप में है, इसमें चर कौन सा है, अक्ष है, ये अक्ष के रूप में है। तो ये जो द्विघाती सूत्र होगा ये अक्ष के रूप में होगा। आगे बात सुनने, ये क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे बात सुनने, अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो, आगे यूज में लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको इसका, इसने बोल दिया एक द्विघाती बहुपद है, आपने दे दिया, ये दे दिया ay² प्लस by प्लस c। इसने बोल दिया, एग्जाम में बोल दिया ये आपके सामने एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, सर की अधिकतम पावर कितनी है बेटा, 2 है। ठीक है। हाँ, तो ये एक द्विघाती बहुपद है, तो इसने बोल दिया इसके आधार पे आपको श्रीधाचार्य सूत्र लिखना है। तो देखोगे बेटा ये किस फॉर्म में है, ये y के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, y के। तो द्विघाती बहुपद का जो फॉर्मूला आएगा आपके सामने, वो आपको y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू लिखना पड़ेगा। आगे बात सुनने, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो y के मान ही निकालोगे ना। ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का b प्लस माइनस क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे बात में, जैसे मान लेते हो, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, 2y² प्लस 3y प्लस 5। ये y के फॉर्म में है, तो आपको बोल दे इसका द्विघात श्रीधाचार्य सूत्र लिखो। तो ये y के फॉर्म में, आप यहाँ पे अचर पद कौन सा है, y है, तो y का आप वैल्यू निकालोगे तो y के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये किसके फॉर्म में बेटा, अक्ष के रूप में। जैसे मान लेते हैं ए, जैसे मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अक्ष के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है बेटा, अक्ष के फॉर्म में है, तो द्विघाती सूत्र भी आपको अक्ष के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखो देखिए। हाँ जी, आगे क्या है, द्विघाती समीकरण का आपको क्या निकालना है, विविक्त कर। देखो देखिए, द्विघाती समीकरण का आपको क्या निकालना बेटा, विविक्त कर। देखो देखिए, विविक्त कर एक्चुअल होता है क्या है बेटा, जैसे मान लेते हैं द्विघाती इक्वेशन निकालोगे आप, द्विघाती कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं आप इसकी कोई भी इक्वेशन है। देखो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी आप द्विघाती समीकरण है, इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सोल्व करे बगैर ही, उसको सोल्व करे बगैर ही बिना हम बता देंगे इसके हल कैसे आएंगे, इसके हल कैसे आएंगे। देखो देखिए, विविक्त कर क्या होता है बेटा, जो किसी भी द्विघाती समीकरण का क्या करता है, वो मूलों की प्रकृति बताता है। क्या बताता है, विविक्त कर क्या होता है, किसी भी द्विघाती समीकरण का मूलों की प्रकृति बताता है। उसके लिए आपको क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना बेटा, b² माइनस 4ac। बेटा ये होता है श्रीधाचार्य सूत्र, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो देखिए, ये क्या करता है, विविक्त कर किस लिए यूज में लिया जाता है बेटा, किसी भी द्विघाती समीकरण है, इक्वेशन है, उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्त कर का उपयोग करते हैं। हाँ हाँ, इस फॉर्मूले से हम, है ना, आपको द्विघाती जो इक्वेशन है
उसके बता देंगे मूल कैसे आएंगे। ठीक है, एक तो आपको भाव आ जाए वो बात अलग है ना। हाँ भाई, इनके देखो देखिए, कोई इक्वेशन मान लेते, कोई द्विघात इक्वेशन है, मान लेते हैं इसके दो मूल बराबर आ रहे हैं, या मान लेते हैं दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, या मूल आ ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में कैसे पता करेंगे? इस विधि से। ठीक है, विविक्त कर ज्ञात करके। ठीक है, हाँ हाँ, देखो देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक पर्सन दिया है, आपके एग्जाम बोर्ड में ऐसा पर्सन आता है। ठीक है, हाँ जी, देखो मैंने आपके सामने एक पर्सन लिखा है, द्विघाती समीकरण आपके सामने। देखो देखिए, इसने बोला है इसका क्या ज्ञात करो, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये द्विघाती समीकरण है। कौन सी इक्वेशन है? द्विघाती इक्वेशन है। ये देखो देखिए, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। ये द्विघाती इक्वेशन है, तो मैं इसके नीचे द्विघाती इक्वेशन लिखता हूँ बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। आगे बात में ये होता है। देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए, इसका विविक्त कर ज्ञात करने के लिए मैंने बताया ये इस फॉर्मूले का क्या होगा, उपयोग होगा। देखो देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो देखिए, b का मान कितना है, b होता है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक कितना बेटा, 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या होता है बेटा, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये है 3√3। ठीक है, ये हो गया a। मल्टीप्लाई क्या है, c क्या है, अचर पद, अचर पद कितना बेटा, √3। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 100, 100 होता है माइनस, देखो देखिए 4 को आप 3 से करोगे कितना हो गया बेटा, 12, और √3 को आप √3 से गुणा करोगे तो कितना होता है बेटा, √9, है ना। √9 का, इस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। हो गया बेटा, हाँ, 100 में से आप 36 घटाओगे, कम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 64। कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में, हाँ बेटा, किस विविक्त कर होता है, किसी भी आप द्विघाती समीकरण है, सेकेंडरी इक्वेशन है, उसके हम क्या बताएंगे, मूलों की प्रकृति बता देंगे इसके आधार पर। ठीक है, हाँ, एक तो बाबूजी होता है जिसको भाव आ जाए, ठीक है, वो बता देगा भाई इन दोनों के मूल समान आएंगे या अलग अलग आएंगे। ठीक है, हाँ, अब आपको भाव तो आता नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्या दे दिया, मंत्र दे दिया, ये हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी द्विघाती समीकरण का क्या ज्ञात करने, मूलों की प्रकृति बताने के लिए विविक्त कर का उपयोग किया जाता है। देखो देखिए, अब मान लेते हैं, देखो देखिए, फॉर्मूला है आपके सामने श्रीदाचार्य विधि का, कौन सा है, ये है, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। देखो देखिए बेटा, हाँ, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब इसका मान ये आ रहा है अंदर, इसका मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो मतलब मूल कैसे होंगे, मतलब जो आंसर आएगा वो वास्तविक होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों आंसर क्या होंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। मान लेते एक द्विघाती इक्वेशन है, इसको आप सोल्व करोगे तो x के 2 मान आएंगे बेटा, ये द्विघाती इक्वेशन है, x की अधिकतम पावर कितनी है, इसमें 2 है, तो x के भी 2 मान आएंगे, x के भी कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है, इसका मान अगर विविक्तर का मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो मतलब आप इसके गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से निकालोगे तो x के 2 मान आएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो अब बताओ, देखिए बेटा, x के 2 मान आएंगे तो वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे लेकिन वास्तविक आएंगे। जैसे मान लेते हैं, एक तो 1/3 आ गया और एक आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अलग अलग आएंगे। अब देखो देखिए, हाँ, दूसरी कंडीशन देखो, इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, ये देखो आप, इसने बोला है यदि इसका मान 0 के बराबर हो जाए, इसका मान 0 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 0 के बराबर आ जाए
तो मतलब ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब है वास्तविक व बराबर आएंगे। दोनों मूल कैसे आएंगे, वास्तविक तो आएंगे लेकिन दोनों मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। देखो देखिए क्यों आएंगे, देखो देखिए माइनस का बी प्लस माइनस, ये तो देखो पूरा जीरो हो गया, जीरो हो गया अपॉन टू। बेटा एक बार प्लस लो चाहे एक बार माइनस लो, एक बार प्लस लोगे आप, एक बार क्या लोगे आप, माइनस लोगे। किसी में जीरो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन में कितना भी जीरो ऐड कर लो कुछ फर्क पड़ेगा कि बेटा, नहीं पड़ेगा। देखो इसका तो कोई जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप जीरो ऐड करो चाहे उस जीरो को किसी में से सब्ट्रैक्ट करो घटाओ, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा है दोनों मूल कैसे आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं, दोनों मूल कैसे आ रहे हैं, बराबर ही आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। ठीक है, अब ये बचा प्लस और माइनस किसके लगोगे, इधर तो जीरो हो गया ना। ठीक है, चाहे जीरो को घटाओ चाहे जोड़ो। ठीक है, तो इसलिए मूल, दोनों मूल कैसे आएंगे, मान लेते हैं अक्स के जो दो मान आएंगे, अक्स के दो मान आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे मान लेते हैं 1/2 1/2। ठीक है, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ऐसे आएंगे। ठीक है, आगे चलो देखो। हाँ जी। अगली बात देखो देखिए, अगर मान लेते हैं है, यदि इसका मान जीरो से लेस देन आ जाए, जीरो से कम आ जाए, जीरो से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, इसका मान जीरो से छोटा आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाएगा। ये हो गया। अगर इसका मान जीरो से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब, जीरो से छोटा से मतलब है जीरो से लेस देन हो जाए, तो मतलब जीरो से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस में होती है, माइनस में होती है। जैसे मान लेते हैं माइनस का 25 24 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता, स्क्वायर एंड रूट के अंदर क्या नहीं आ सकता, माइनस आ ही नहीं सकता। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, काल्पनिक मान हो जाते हैं। कल्पना में आप लिख सकते हो ऐसे, हकीकत में आप लिख नहीं सकते हो, इसलिए इसके मान कैसे आएंगे बेटा, काल्पनिक आएंगे। ठीक है, इमेजरी। आगे बात सुन में, ठीक है, आगे चलते हैं देखिए। हाँ, जाहिर सी बात है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, या किसी भी द्विघाती समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, नेचर ज्ञात करना है, या विविक्त कर ज्ञात करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो बताता है मूल कैसे आएंगे। अगर इसका मान जीरो से बड़ा आ गया है ना, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो वास्तविक व भिन्न होंगे मान। अगर ये जीरो के बराबर आ गया, इक्वल होंगे, तो वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये जीरो से लेस देन आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव में चले गया, तो नेगेटिव के अंदर काल्पनिक मान होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात सुन में। हाँ जी, ये देखो देखिए, अगर मान लेते हैं आपको, यदि किसी द्विघाती समीकरण को आप सोल्व करोगे, क्या करोगे आप, सोल्व करोगे, तो आपके दो मान आएंगे। आपके क्या मान आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सेकेंडरी इक्वेशन है बेटा, जाहिर सी बात है सेकेंडरी इक्वेशन है, तो एक्स के दो मान आएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1/2 और 1, दो मान आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर इसको मान लेंगे हम एल्फा मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेंगे। ठीक है, हाँ, आपको क्या करेगा, प्रश्न में क्या करेगा, आपको सीधा इसको दो मान दे देंगे। आप, उसने बोला है अगर हम किसी द्विघाती समीकरण को सोल्व करोगे तो ये दो मान आंसर ये दो आएंगे, तो इसने बोला है आपको वापस क्या करनी है, द्विघाती समीकरण बनानी है। मतलब इसने एक द्विघाती इक्वेशन को तोड़ के आपको दो हल दे दिए इसके। ठीक है, अब उसने बोल दिया मैंने तो तोड़ दिया, मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब वापस आपको द्विघाती इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ दोगे, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हाँ, आगे यूज में लेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ जी, देखो देखिए एक्सरसाइज यहाँ से चालू होती है 4.1। देखो देखिए आप, इसने बोला है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। आपको इसको सोल्व करके बताना है क्या ये एक द्विघाती इक्वेशन है। बेटा द्विघाती इक्वेशन क्या होती है, जिसकी अधिकतम पावर एक हो, कितनी, दो हो, कितनी हो, हाँ, जिसकी अधिकतम पावर दो हो।
देखो देखिए बेटा, यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है, एक है। एक बार के लिए देखो, यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी आ रही है आपको, एक दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी एक दिखाई दे रही है। ओहो, तो ये क्या द्विघात इक्वेशन नहीं होगी क्या, होगी या नहीं होगी? तो आप बेटा इसको ऐसे ही मुंह उठा के मत बता देना, यहाँ पे एक्स की अधिकतम पावर एक है और यहाँ पे भी एक है, तो ये तो द्विघात इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है बाबूजी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। देखो देखिए, इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, 2ab, ये होता है। तो इसको खोल लेते हैं, इस हिसाब से खोल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए का मान कितना है बेटा, एक्स है, और बी का मान कितना है, एक है। यही है, ए का मान तो एक्स है और बी का मान कितना है बेटा, एक है। तो ए की जगह आपको एक्स लिखना है, बी की जगह कितना लिखना है, एक लिखना है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, एक का स्क्वायर, प्लस 2ab, टू गुणा मल्टीप्लाई में है ये, है ना। ए का मान कितना है, एक्स, का मान है एक्स, गुणा बी का मान कितना है, 2ab, बी का मान कितना है बेटा, एक है। ठीक है, हाँ आगे देखो, देखिए आगे क्या है बेटा, ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो को आप एक्स से गुणा करोगे तो 2x, माइनस की जगह माइनस है। दो को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपको, इक्वल, क्योंकि द्विघाती इक्वेशन आपको आपको क्या करनी है, द्विघाती इक्वेशन आपको चाहिए करनी है, तो आपको ये होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इसका मतलब इक्वल में उधर जीरो ही रखना है। इसका कहने का मतलब है इसको सबको घर समेत उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, दो को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे दो, और दो को एक्स से गुणा करोगे तो 2x। ये बेटा देखो देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है ये प्लस की और माइनस की तो कट गया। ठीक है, इसका तो सुपड़ा साफ हो गया। और यहाँ पे देखो देखिए एक्स स्क्वायर कितना बच गया, 1 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा, 7। क्या ये एक द्विघाती इक्वेशन है, क्या ये है एक द्विघाती इक्वेशन है, बताओ जरा, क्या पता चल रहा है ये द्विघाती इक्वेशन है या क्या आ रहा है, इस यहाँ पे चर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, चर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो आपको एक्स की अधिकतम पावर देख लेते हैं कितनी है, 2 है। तो द्विघाती किसे कहते हैं, चर की अधिकतम पावर यदि 2 हो जाए, द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं, यदि चर की अधिकतम पावर कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो एक द्विघाती इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स की आगे से क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स की अधिकतम पावर ही देखनी है हमें। चर की अधिकतम पावर देखनी है, कितनी है, 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ, हाँ चर की अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कितनी है बेटा, 2 है। यह है एक, कहते हैं यह है एक समीकरण, समीकरण है। हमें तो इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ चर की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। जिसकी चर की अधिकतम पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो वह एक द्विघाती इक्वेशन कहलाती है, समीकरण कहलाता है। देखो देखिए बेटा, अगर बोल दे इसका आपको व्यापक रूप लिखना है, आपको ये इक्वेशन दे दे और ये बोल दे ये एक द्विघाती इक्वेशन है, इसको आपको व्यापक रूप लिखना है। जाहिर सी बात है द्विघाती इक्वेशन इक्वेशन है तो आपको इस रूप में लिखना है। तो देखो देखिए, यहाँ पे यह होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई, बेटा इसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस बी एक्स। देखो सी तो आ रहा है अक्षर पद, सी आ रहा है, लेकिन ये बी एक्स नहीं आ रहा।
बेटा ये x कहाँ गायब हो गया, क्योंकि b का मान कितना हो गया यहाँ पे, देखो देखिए यहाँ पे बी एक्स क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, इसलिए ये नहीं आ रहा है। देखो देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो यहाँ पे नहीं आ रहा उसका एक ही रीजन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वो बुढ़ा थोड़ी ना हो गया है। हाँ, क्योंकि इसका ये x क्यों नहीं आ रहा है, देखो बेटा ये x की पावर 2 है, उसके बाद में x की पावर 1 आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके देखो देखिए इसका गुणांक जो x का गुणांक है वो कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, इसलिए तो ये नहीं आ रहा। तभी तो ये कितना हो गया, 0 से आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, गायब हो गया ना, इसलिए ये गायब हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलो देखिए उतार लिया जाए एक बार। हाँ बेटा, आगे चले। हाँ जी, देखे होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, ये है, ठीक है। देखो बेटा ये तो 16 ही हो रखा है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस -2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। -2 को आपको देखो ये ब्रैकेट है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि -2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कितना है -x है, इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से, यही है बेटा। जो 3 आ रहा है, जो 3 आ रहा है उसको भी आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो ये x आ रहा है इसको भी आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए बेटा ये माइनस का, पहले तो आप एक काम करो, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब आप देखो देखिए 2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x, कितना हो जाएगा, 2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, ये माइनस और ये माइनस, बेटा दो माइनस मिलके क्या कर सकता है, एक प्लस हॉस्पिटल का चिन्ह बना सकता है ना, तो इसलिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। बेस हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल के उधर 0 रखना है और सारे को उठा के इधर लेके आना है, ठीक है। प्लस का है, देखो देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप देखो देखिए एक्स स्क्वायर, देखो देखिए ये -2 और -2 कितने होते हैं बेटा, -4 होते हैं, तो ये हो गया -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए क्या एक द्विघात इक्वेशन है भाई, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, बस यहीं पे बात खत्म होगी। अगर आपको इसको द्विघाती इक्वेशन में लिखने के लिए बोल दे, इसका व्यापक रूप लिखने के लिए बोल दे, आपको पता है द्विघाती इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो देखिए ये द्विघाती इक्वेशन में है तो ये इस रूप में होना चाहिए बेटा, इस रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए तो नहीं आ रहा है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अरे यहाँ पे ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका गुणांक आप लिख सकते हो 1। अरे बेटा किसी की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेटा प्लस आना चाहिए, इस माइनस का क्या करें, उसको अंदर डाल दें, उसको क्या कर देते हैं, माइनस को अंदर डाल देते हैं ब्रैकेट में, तो हो गया ये माइनस प्लस तो वापस माइनस ही होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस प्लस सी का मान कितना है, 6 है। तो आपने देखा है ये हो गया बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे बात समझ में, तो ये एक द्विघाती इक्वेशन है, ये क्या है, द्विघाती इक्वेशन है, ठीक है। अतः आप लिखोगे अतः एक्स की अधिकतम घात
कितनी है, 2 है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ यहाँ चर की अधिकतम पावर घात 2 है, अतः एक, यह एक द्विघात इक्वेशन है, यह एक द्विघात समीकरण है। आगे बात सुनने बेटा, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, उतार लिया जाए। बेटा आपने, ठीक है, आगे चले। ओके, अगला देखो, देखिए ये तो हो गया पेज। नेक्स्ट देखो जरा, ये है, आपको चेक करना है ये द्विघाती इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको पता है एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब इसको आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एक्स को एक्स प्लस 1 से। बेटा ब्रैकेट को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस ब्रैकेट में 2 प्राणी हैं, तो इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी आप माइनस के 2 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। तो ऐसा ही काम इधर करना है, इस एक्स को आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 1 को भी आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा, इस x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये होगा बेटा। ये इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे और एक बार इससे, x को x से किया एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x, ये उतना ही आता है। अब देखो, देखिए आप 2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, लेकिन देखो, देखिए बार माइनस है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ठीक है। अब 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आगे बात सुनने, इक्वल टू, आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, आप x को प्लस है, प्लस x को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, ये है। अब देखो, देखिए बेटा, आप एक को x से मल्टीप्लाई कर दो, एक को आप किसी से मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है, लेकिन आप देख रहे हो इधर माइनस है, जहां पे भी बार माइनस हो, ठीक है, हाँ, ये माइनस हमेशा लफड़ा करता है। देखो, देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब एक को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो आपने देखा है, ये प्लस का था बेचारा, इसको माइनस में बढ़ा दिया, ये भी प्लस का था, इसको भी इसने माइनस में बढ़ा दिया, ठीक है। आगे बात सुन, बेस इसको सोल्व तो करना है, बराबर के उधर है, उसको सभी को उठा के इधर लेके आ जाए। ये है एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, है ना, पास में लेके आ जाए, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो, देखिए इन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स को, ये अधिकतम पावर दो दो वालों को कर लिया, अब एक वालों को कर लेते हैं, एक्स है माइनस का 2x है, और उधर से उठा के लेके आ जाते हैं एक्स वाले परिवार को, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। और क्या बच गया बेटा, इधर 2, माइनस का 2 बच गया, इसका समाज वाला उधर कौन बेटा है, वो है माइनस का 3, ये उधर आएगा तो प्लस का 3, सभी को इधर लेके आ गए, तो इक्वल टू उधर क्या बच गया, 0 बच गया। तो आप देख रहे हो ये प्लस की और माइनस की है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे देखो आप, एक्स है माइनस, ये देखो आप प्लस प्लस वाले को देखो, प्लस प्लस वाले को देखो आप ये देखो, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, हो गया बेटा। तो ये कितना हो गया बेटा, प्लस का 2x हो गया, हो गया, एक एक्स प्लस का और एक एक्स प्लस का, प्लस प्लस वाले को देखो। आगे बात सुनने, आगे कितना चल रहा है, 2x और माइनस का 3x। अब देखो, देखिए ये क्या है, +3 में से 2, ये तो लिखा है प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0, ये बचा है। अब देखो, देखिए ये प्लस की और माइनस की है, ये तो कट गया,
ऐसे थोड़ी काटते हैं ना, ये प्लस की और माइनस की है, क्या हो रहा है, क्योंकि 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा। तो कितना बच गया बेटा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब बताओ आप, इसकी अधिकतम पावर कितनी है x की, बेटा x की अधिकतम पावर कितनी है, अगर किसी के पावर में कुछ नहीं हो, किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो, तो अब कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। इसकी अधिकतम पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो कितना लगा सकते हो आप, एक लगा सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ चर x की अधिकतम अधिकतम घात कितनी है, घात एक है, एक युगात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम पावर अगर 2 होगी तभी तो द्विघात इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके। हाँ जी, अगला देखो, देखिए, ओहो इसमें ही है अगला, ये रहा। ठीक है, एक बार इसको उतार लिया जाए, अगला देखेगा। देखो बेटा, बेस यही है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये x है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इस x को आपको 2x माइनस प्लस एक है, प्लस एक, इससे मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या चल रहा है, कभी क्या है, हाँ, इस x को आपको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यही तो लिखा है। इस x को 2x प्लस एक, ठीक है। अब इस माइनस के 3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, 2x प्लस एक, ठीक है। अब बेटा ये बार x बेटा है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5x, ठीक है। आगे बात सुने, वैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, लेकिन 2 बच गया, 2x स्क्वायर, x को आप प्लस है, प्लस लगा दिया, x को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी को भी एक से मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है, x ही आता है। देखो देखिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 6, और कितना बच गया, x बच गया। अब देखो देखिए, बार माइनस है, लफड़ा करेगा नहीं ये, अंदर के चिन्ह बदलेगा, देखो माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। 3 को आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है। हाँ, आगे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो देखिए, बराबर के उधर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, सभी को उठा के इधर लेके आ जाए अदर सहित। ये देखो देखिए, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में देख पावर, अधिकतम पावर 2 है ना, 2 में देखो एक्स स्क्वायर में और कौन है, ये है, इसको उठा के आप इधर लेके आओगे, क्या हो गया, माइनस, प्लस का है इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ये कितना है, ये देखो देखिए, हाँ, इस वाले को ले लो एक साइड में, ये x वाला है, ये भी x वाला है, उधर भी x वाला है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और कितना बच गया, माइनस का 3, उधर से सारे इधर आ गए तो कितना हो गया, 0 बच गया उधर। अब देखो देखिए, 2x में से एक एक्स स्क्वायर गया, ये है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया। आगे बात में, ये देखो प्लस x है, ये देखो माइनस के 6 और माइनस के 5x, माइनस के 6 और माइनस के 5x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 5 कितना हो गया, 11, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, 3 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो देखिए, ये चीज एक एक्स है, ये एक एक्स में से 11 एक्स गया, तो ऐसे देखो आप, एक में से 11 गया, ये है बेटा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो, और यहाँ पे कितना है, 11, अरे एक एक्स है और इधर
11x है, तो इसका मतलब है 1 में से 11 जाएगा तो क्या होता है, हाँ ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 10। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 10 आना चाहिए, तो 1x में से 11x गया, तो माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको द्विघाती इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। जाहिर सी बात है, अक्ष की चर की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए है यह एक द्विघाती समीकरण है। अब देखो, देखिए द्विघाती समीकरण क्या होती है, ये होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूप में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, a चाहिए हमें, x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कितना लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। प्लस है, प्लस लगा दिया। इस माइनस का क्या करें, तो इसको क्या कर दे, ब्रैकेट में डाल देते हैं। डाल दिया आपने, आपको ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस का क्या करें, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ चर एक्स, चर किस में है, ये देखो, देखिए एक्स में है, तो चर एक्स में एक्स की अधिकतम अधिकतम घात तो है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगी, समीकरण है। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा, ओके, चले आगे। हाँ जी, अगला सवाल ये है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, बेस यही तो बेटा, इस ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस ब्रैकेट में क्या है, ये है, तो 2x है, 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 3 से। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 3 से। देखो, देखिए बेटा, इस ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करें, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 2x आ रहा है, इस 2x को पूरे इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 1 आ रहा है, इस माइनस के 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट इधर है, तो इस ब्रैकेट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है इस x को आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का 5 है, इसको भी आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं बस, आगे बात सुन। तो आप देखो, देखिए x को आप x से करोगे तो x² हो गया, लेकिन 2 बच गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 2x²। अब देखो, देखिए 2 को 3 से किया तो 6, ये हो गया x, ये माइनस बच गया, माइनस। देखो, देखिए दो, ये माइनस तो माइनस ही है, 2 को 3 से करोगे तो 6 और x। ठीक है, हाँ अब देखो, देखिए एक को आप पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे, तो एक को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उतना ही आता है, तो उतना ही आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। लेकिन आपको पता है बार माइनस बेटा है, ये लफड़ा करेगा, ये भी अंदर गुणा होगा, तो माइनस क्या कर देता है, चिन्हों को बदल देता है, ये प्लस का है इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस का है इसलिए इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, माइनस को तो अंदर गुणा करना है, क्योंकि एक को आप किसी ब्रैकेट से गुणा करते हो उतना ही आता है, बस, इक्वल टू, ये है। एक्स को आप एक्स से गुणा करोगे तो x² माइनस की जगह माइनस, एक्स को आप 1 से गुणा करोगे तो 1x, 5 को आप x से करोगे तो 5x माइनस की जगह माइनस, 5 को आप 1 से गुणा करते हो तो 5। ठीक है, अब सभी को उठा के इधर लेके आ जाए, पावर 2 में देखो, ये हो x की पावर 2 में है, तो इधर भी ही है, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो x² हो जाएगा, ये दोनों का तो काम हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो, देखिए ये कितना है, ये कितना है, उधर भी है क्या, चलो बाद में लेके आते हैं उसको उठा के, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, 2x², ये देखो माइनस का 6 और ये माइनस का 1, ये तो है माइनस का 6x
और ये माइनस का एक एक्स। बेटा इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो, एक। तो ये है माइनस का 6 और माइनस का एक। क्या होता है ये, माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बेटा, माइनस का। अरे बेटा माइनस का मतलब होता है कमी। तो 6 बच्चे बाहर चले गए क्लास से, पर एक बच्चा फिर बाहर चले गया, तो 7 बच्चे चले गए ना। तो ये हो गया ये माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। 5 में से देखो, देखिए ये लिख रखा है माइनस का x प्लस 5x। बेटा इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। तो आपने देखा है, इसको मैं उठा के प्लस वाले को पहले आगे लिखते हैं, इसको माइनस वाले को पीछे लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या, एक स्क्वायर। तो आपने देखा है 5 में से एक गया, यही तो है, 5 में से एक जाता है तो कितना बचता है, 4। प्लस का है बचेगा, प्लस का 4x माइनस 5। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ जी, देखो देखिए, अब क्या कर लेते हैं, जो एक्स एक्स को पास में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में उधर बैठा है, इसको प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। ये है माइनस का 7x। एक्स में कौन सा है, ये है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4x। ठीक है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू उधर कितना बच गया, 0 बच गया। तो ये देखो देखिए, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया। ये माइनस के 4 और माइनस के 7, माइनस के 7 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस का 11। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, प्लस का 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये हुआ ना। बेटा ये हुआ। अब क्या करना है, इसको आपको बताना है, तो इसको द्विघाती इक्वेशन में लिख दें। आपको तो पता चल गया ये एक द्विघाती इक्वेशन है, तो इसको हम द्विघाती समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो द्विघाती इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे x² का गुणांक a आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो इस माइनस का क्या करें, इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस के 11 के साथ x है, x हो गया प्लस सी का मान तो 8 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही है। आगे बस में तो आपने देखा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x की अधिकतम पावर क्या है, यहाँ चर x की, यहाँ चर x की अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः यह एक, अतः यह एक क्या है, द्विघात इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। आगे बात समझ में, यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाँ जी, देखो देखिए, चले आगे। वो रह गया उधर, ठीक है, उतार लिया आपने, आगे चलते फिर। हाँ जी, देखिएगा इधर। हाँ बेटा, तो ये सोल्व हो रखा है, ये तो सोल्व हो रखा है, x² इसका 3x प्लस एक इक्वल टू, ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आपके सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a² होता है प्लस b² होता है, और माइनस क्या होता है, 2ab, ये होता है। a² होता है प्लस b² होता है, माइनस का 2ab होता है। ठीक है, देखो देखिए, a का मान कितना है यहाँ पे x, और b का मान कितना है, 2 है। तो a की जगह हम x लिख देते हैं, और b की जगह कितना लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं। 2 गुना, a की जगह x है और b की जगह कितना है, 2 है। ये बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब हो गया x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा ए क्या है, x,
गुणा बी, बी कितना है बेटा 2 है। ठीक है, बेस इसको सोल्व ही तो करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। देखिए 2 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 4 और अक्स बच गया 4x। अब बराबर के उधर हमें जीरो रखना है, उठा के इधर लेके आ जाते हैं। पहले अक्स का स्क्वायर में देखो, ये स्क्वायर में है और ये भी क्या है स्क्वायर में है, लेकिन इनको एक पास में कर लेते हैं। तो इसको उठा के इधर लेके आओगे तो ये माइनस का है प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। एक्स में देखो इधर तो 3x है, इसका भाई कहाँ पे बेटा उधर बैठा है ये माइनस का, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में। यहाँ पे कितना है प्लस का 1। हाँ अचर पद कितना है ये और ये सेम ही है, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये तो सेम है, प्लस की और माइनस की कट गया बेटा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा 0 बच गया। ये कितना हो गया 7x बेटा, एक में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x की अधिकतम पावर कितनी है 1 है, x की अधिकतम पावर 1 है, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा यहाँ x की अधिकतम पावर अधिकतम घात 1 है, कितनी है 1 है। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है 1 है। ठीक है बेटा, आगे चले। हाँ जी, ये अगला सवाल देखोगे आप, ये है पहले तो देखो देखिए उधर तो देखो, पहले ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस क्या होता है 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा यूज में ले लो बेटा, ये लगाओगे तो इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसको इसमें फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो मैं लगाऊंगा नहीं। ठीक है, इतनी बेकार मेरे से तो होती नहीं है, आप कर लेना। ठीक है, ये देखो नहीं, तो यहाँ पे एक का मान तो है x और b का मान कितना है 2 है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितना हो गया a क्यूब, तो मतलब x का क्यूब प्लस b का मान कितना है 2, 2 का क्यूब प्लस 3a कितना है x का स्क्वायर गुणा b कितना है 2 है प्लस a का मान कितना है x, एक का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या चला रहा है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो x को x से करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। बेटा 2 पावर तो यहाँ पे है और 1 पावर यहाँ पे है, तो गोड़े में घातें जुड़ती है बेटा, यही तो है x गुणा x²। बेस सेम है तो इसकी अधिकतम पावर इसकी घात कितनी है 1, तो बेस सेम होता है तो घातें क्या होती है जुड़ती है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो यही तो है, ये सेम है इसका आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 3 हो जाएगी, तो x को अब x² से गुणा करोगे तो x की पावर 3, लेकिन 2 बच गया तो कितना हो गया 2x³। इसको आप इससे गुणा करोगे तो जाहिर सी बात माइनस है, पहले तो एक को आप किसी से भी गुणा करो उतना ही आता है, आगे बात समझ में। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, x³ है यहाँ पे, x³ है यहाँ पे, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है प्लस देखो देखिए 2 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 6 और x² प्लस ये कितना हो गया
2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 12 और कितना हो गया? एक्स। उधर क्या कितना चल रहा है? 2x³ 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, अब उठा के इधर लेके आ जाए x³ वाले को। देखो देखिए यही तो है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। x³ वाले की बात करते हैं। अब x² वाले की बात कर ले, ये है प्लस का 6 स्क्वायर। ठीक है, आगे बात में x⁻³ की बात कर ली हमने, x⁻² की बात कर ली, हम कर लेते हैं x⁻1। तो x⁻1 है 12x। उधर भी है क्या? ये रहा, ये माइनस का है, उधर आके आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो उधर कितना बच गया बेटा? 0 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना रह गया? 8 भी रह गया। यहाँ पे कितना रह गया? 8 तो रह गया इधर, अचर पद तो रह गया ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो देखिए ये है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो? 1। बेटा 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, लेकिन x³ ये हो गया माइनस का 1x³ प्लस का 6x²। ये कितना हो गया बेटा? 12x और 2x, 12 और 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चर है, तो चर की अधिकतम पावर कितनी है? x की अधिकतम पावर कितनी है बेटा? 3 है। यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। यहाँ x की लिख देते हैं, यहाँ x की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अतः यह एक, लिख देना, लिख देते हैं क्या क्या? अतः यह एक द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। आगे बात में, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उतार लिया जाए इसको एक बार। हाँ बेटा, देखो देखिए, नेक्स्ट पर्सन देखो आप, ये वाला है ना, इसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखो देखिए, ये क्या है? यहाँ पे भी ये प्लस में फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे माइनस है। बेस इतनी सी बात है, यहाँ पे किस में है? माइनस में है। तो आपको पहले तो देखना, इधर वाला तो मैं सेम लिख देता हूँ, ये है x³ माइनस और x² x प्लस 1। अब देखो देखिए, वो है a माइनस बी का होल क्यूब, यह है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का क्या होता है बेटा? a³ माइनस b³ है ना, क्या होता है? 3a² प्लस, प्लस होता है 3ab²। आगे बात में a³ प्लस b, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, देखो देखिए, आगे देखो, ये हो गया, तो रख देते हैं a³। a³ का मतलब हो गया x का क्यूब, b³ का मतलब हो गया 2 का क्यूब माइनस 3a²। a² का मतलब हो गया, a का मान कितना है? x² गुणा b, ना कितना हो गया? b का मान कितना है बेटा? 2। आगे कितना होगा? प्लस 3a² प्लस 3 होगा प्लस 3, a का मान कितना है? x गुणा b का मान कितना बेटा? 2 का स्क्वायर, ये है। ठीक है, हाँ बेस इसको सोल्व करना है। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ का तो x³, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8 माइनस
3 को आप 2 से गुणा करोगे तो 6x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 4 को आप 3 से गुणा करोगे तो 12x। ठीक है, अब उधर आपको कुछ नहीं रखना है, सभी को उठा के क्या करना है, इधर लेके आना है। ठीक है, उधर आपको कुछ भी नहीं रखना है। हाँ जी, हाँ, इसको उठा के इधर लेके आ जाए। पहले तो यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 3 में से देख लेते हैं, ये है और ये है। इसको उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस में होगी। अब देखो, देखिए x का स्क्वायर में देखो, यहाँ पे तो है माइनस का 4x², उधर है x का स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो प्लस का 6x², यही है। हाँ। अब देखो, देखिए x में देखो, x की पावर 1 में देखो माइनस का x, उधर भी है x की पावर 1 है ना, यही है। तो इसको उठा के इधर लेके आओगे तो वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, कितना होगा, माइनस का। ठीक है, हाँ, अब क्या देखना आपको, अचर पद देखना है ना, घटती हुई घात में लिख लेते हैं इसको। अचर पद कितना है, 1 है यहाँ पे, और उधर कितना है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसमें हो गया बेटा, प्लस में हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये तो प्लस की और माइनस की तो कट गया। देखो प्लस में से देखो, ये x² है, ये भी क्या है, x² है बेटा, सेम समाज के हैं, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा, प्लस में से घटाओगे ना। यहाँ पे देखो माइनस का 1x है और माइनस का 12 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 12 तो कितना होता है, माइनस का 13। ये कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती इक्वेशन है, द्विघाती इक्वेशन है बेटा। तो द्विघाती इक्वेशन में लिख देते हैं, ये हो गया ax², तो ये ax², यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, लेकिन माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को अंदर डाल देते हैं, माइनस का 13x प्लस सी हो गया बेटा, तो हो गया ax² प्लस bx प्लस सी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण होगा। ठीक है, उतार लिया जाए इसको। हाँ जी, देखो देखिए अगला सवाल, इसने क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, मीटर स्क्वायर में है, तो क्षेत्र क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है बेटा, एक आयताकार है। ठीक है, आपका जो खेत है उसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 528 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं इसकी लंबाई x मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई y मान लेते हैं। तो आपको पता है इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ये होगा लेंथ गुणा विड्थ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है। तो क्या हो गया, लंबाई तो इसकी x है और गुणा चौड़ाई कितनी है बेटा, y है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। हाँ, तो मान लेते हैं, माना है ना, तो आपने माना तो वो लिखना तो पड़ेगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी मान लेते हैं बेटा, x मीटर, मीटर में मानना पड़ेगा, यार इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं इसकी y मीटर, कितनी मान लेते हैं, y मीटर। अब इसने क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई, लंबाई कितनी है x, हाँ, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई का कितना करो आप, जो चौड़ाई है उसका 2 गुना कर दो, तो मल्टीप्लाई से एक अधिक है, ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है आयत की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई का 2 गुना कर दो और उसमें एक एक जोड़ दो। ठीक है, एक तो कंडीशन आपको ये दी है, दूसरा दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वहां पे लिख दिया मैंने,
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्या होता है एक्स गुणा वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना दिया बेटा 528, ठीक है 528, ठीक है। तो आप देखो देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये देखो देखिए ये एक्स का मान यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, मैं एक्स का मान निकाल रखा है ना इसने, ये कंडीशन दी है, तो एक्स इसकी लंबाई है जो चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, तो ये एक्स का मान यहाँ पे रख दो मैं, तो एक्स का मान कितना है 2y+1 इक्वल टू कितना है वाई, एक्स की जगह मैंने ये रख दिया 528, ये वाई है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आपके सामने ये है 2y+1 गुणा वाई इक्वल टू 528, इस y को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये y इसके भी साथ गुणा होगा और इसके भी साथ, देखो y को y से गुणा करोगे तो y² बनेगा, 2 बच गया 2 का 2, अब y को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू कितना हो गया 0। इसने बोला है इसको द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है ना, द्विघाती इक्वेशन के रूप में ही आपको द्विघाती सेकेंडरी इक्वेशन के रूप में लिखना है, लेकिन आपको पता है सेकेंडरी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है। तो देख रहे हो आप ax तो आ रहा है, ये y के पदों में है, तो ये किसके पदों में है y के पदों में, तो y के पदों में लिखना पड़ेगा आपको, क्या होती है द्विघाती इक्वेशन, ay² प्लस क्या हो गया by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो देखिए ay² आ रहा है प्लस b नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या नहीं आ रहा b नहीं आ रहा है, तो b का देखो y का गुणांक है बेटा, यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस में आना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को आप अंदर डालोगे, ये हो गया 2y² प्लस यहाँ पे b y का गुणांक भी आना चाहिए, अब बेटा इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हो 1, हो गया y हो गया, प्लस c आना चाहिए, प्लस आना चाहिए लेकिन ये माइनस है, तो इस माइनस को क्या करोगे आप अंदर डाल दोगे, तो इसने ये बोला है इसको द्विघाती समीकरण के रूप में है लिखो, तो आपने लिख दिया, तो देखो y² प्लस by प्लस c, आगे बात सुनने ठीक है, ऐसे लिखना आपको, उतार लिया जाए इसको, हाँ जी देखो मिटा क्यों रहे हैं, आगे आगे ही तो चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो आप, इसने बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है 306, इसका मतलब है इसने बोला है हाँ कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर है, दो क्रमागत पूर्णांक है इंटीजर नंबर है, मतलब दो लगातार नंबर है आपके सामने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई दो लगातार नंबर है, जैसे मान लेते हैं 5 और 6 लगातार है, 5 के बाद में 6 आता है, ऐसे मान लेते हैं आप 25 और 25 के बाद में क्या आता है 26 आता है, ये लगातार नंबर है, इसको बोलते हैं क्रमागत, है ना, लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 25 × 30, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लगातार नहीं है, ठीक है। हाँ आगे बात में, तो इसने बोला है कोई एक दो लगातार नंबर है जिनको गुणा करते हैं तो 306 आता है, कितना आता है बेटा 306 आता है, ठीक है। मान लेते हैं इसका मतलब ये है बेटा दो लगातार नंबर है, जैसे मान लेते हैं 15 × 16 है, लगातार ही है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। अगर मान लेते हैं इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं देखो देखिए 15 को 15 लिख दूँ, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 15 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर पहले नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या आएगा, इससे एक ज़्यादा ही तो आएगा, पहले नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या आएगा, एक ज़्यादा ही तो आता है, देखो देखिए ऐसे, इससे तो देखो पहला नंबर आपको 15 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 15 से एक ज़्यादा, लगातार क्या होता है एक जोड़ना ही तो पड़ता है, ठीक है, एक का ही तो अंतर होता है, तो दूसरा अगर 15 को आपने एक्स मान लिया तो पहला पूर्णांक अगर एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स में कितना ऐड कर दो ए कर दो, आगे बात समझ में, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बस यही है, आपको लिखना पड़ेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना
ना धनात्मक ना, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लो आप, एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, पहला एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स में आप एक ऐड कर दो, क्योंकि अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो पहले वाले से एक ज्यादा ही तो आता है। मैंने लिखा है अगर 15 है, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर 15 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा ही तो आएगा, 15 प्लस एक ही तो आएगा, ये तो आएगा, कितना होता है 16, ये तो आएगा। तो इसमें एक ज्यादा ही तो पहला आपने एक्स मान ले, तो दूसरा कितना हो गया, एक्स प्लस एक हो गया। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ इनका दोनों का गुणनफल, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है, एक तो ये हो गया तो दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई दे रखा है आपको, इन दोनों को आप गुणा करोगे ऐसे, देखो आप, पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स है मल्टीप्लाई दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, एक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसने बोला है दो धनात्मक पूर्णांक है लगातार, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, एक द्विघाती इक्वेशन ही बढ़ानी है, केवल पूर्णांक ज्ञात नहीं करने। तो ये है बेटा, एक्स को आप अंदर गुणा करोगे तो एक्स को आप एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को आप एक से गुणा करोगे तो प्लस एक एक्स, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, वोल्टो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो द्विघाती इक्वेशन बनानी है आपको, क्या बनानी है, द्विघाती इक्वेशन। तो आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स माइनस 306 इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब आपको पता है द्विघाती इक्वेशन के लिए क्या होता है, द्विघाती इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है। अब देखो देखिए, यहाँ पे तो x का गुणांक a आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे, एक एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बी एक्स का गुणांक b है, तो यहाँ पे भी x का गुणांक कुछ नहीं है, तो कितना लिख दिया मैंने, एक लिख दिया, प्लस यहाँ पे c प्लस में आना चाहिए, लेकिन ये माइनस में है, तो इस माइनस को आप अंदर डाल देते हैं। ठीक है, 306 इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, उतार लिया जाए इसको, आगे चले, आगे चले। देखो देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, यू प्रकार है, इस प्रकार से है, देखिएगा, देखो, इसमें बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब हमें तो पता नहीं ये रोहन कौन है, इसकी एज कहाँ से पता होगी, ठीक है, लेकिन इसने इतना दिया है, जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, मान लेते हैं आप रोहन हो, ठीक है, तो आप 20 साल के हो, तो आपकी माँ कितनी साल की हो जाएगी, आपसे 26 साल बड़ी बता रही है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 46 की हो जाएगी, 46 की हो जाएगी। अगर आपकी एज पता चल जाए, इस रोहन की बेचारी की एज पता चल जाए, तो हम इसकी माँ की एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मानना पड़ेगा पहले, हाँ, रोहन की आयु कितनी मान लेते हैं, आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं, अभी प्रेजेंट में कितनी साल का है, कि वर्तमान मान लेते हैं बेटा, एक्स साल का मान लेते हैं। अब इसने बोला है उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, बेटा माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, 26 साल जोड़ दोगे। अब क्या बोल रहा है, उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद में, बताओ देखिए 3 साल बाद में रोहन 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद बताओ देखिए रोहन की एज कितनी हो जाएगी, बेटा रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, बेटा अभी तो वो 20 साल का है, 3 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो ऐसे अभी तो एक्स का है, तो 3 साल बाद में कितने हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे। ठीक है, अब 3 साल बाद में जरूरी थोड़ी है उसकी माँ 3 साल बाद में मान लेते 46 साल की है, हाँ, तो 3 साल बाद में उसकी भी एज बढ़ेगी, 49 की हो जाएगी ना।
ठीक है, तो यही है। 3 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी ना 3 साल बाद में, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी साल की है ये, x प्लस 26 की है। 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा, x प्लस 29। इसने बोला है 3 साल बाद में उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु है उनका गुणनफल, ये बोला है 3 साल बाद में इसकी आयु तो इतनी है और इसकी आयु कितनी है, इतनी है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना देर का आपको 360, ये देर का बेटा 360, ये देर का आपको। हाँ, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसके लिए आपको द्विघाती इक्वेशन बनानी है, बस यही है। तो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस x को करेंगे, इस x को करोगे आप, इस x को करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो x को करोगे तो x प्लस 29। अब क्या करोगे, इस 3 को करोगे x प्लस 29, उधर क्या चल रहा है 360, x को इससे करोगे तो कितना हो गया, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 29 से किया तो 29x प्लस है प्लस, 3 को आप x से करोगे तो 3x, 3 को आप 29 से करोगे तो कितना हो गया, 29 3 कितना होता है 87, इक्वल टू 87, हाँ इक्वल टू कितना हो गया बेटा 360 हो गया, 360 हो गया। अब देखो देखिए एक्स स्क्वायर है ये देखो आप 29x और 3x कितना हो गया बेटा 32x हो गया। ये देखो देखिए ये है प्लस का, इसको उठा के मैं इधर लेके आऊं तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो आप बताओ देखिए 87 में से छोटी में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हो, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो कितनी साल के हो जाएगा बताओ देखिए, 87 में से 360 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ देखिए, छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो जाहिर सी बात है माइनस में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x कितना हो जाएगा ये 273 कितना हो जाएगा 20। हमें द्विघाती इक्वेशन लिखनी है, तो द्विघाती इक्वेशन होती है बेटा ये होती है ए एक्स स्क्वायर होता है, तो ए तो है ही नहीं यहाँ पे तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हो, प्लस बी एक्स तो है, बी एक्स है, सी होता है लेकिन ये माइनस में है तो इसको अंदर डाल देते हैं 0, तो आपने लिख दी इसकी द्विघाती इक्वेशन। ठीक है, ऐसा इसका पूर्ण रूप भी लिखना है, ठीक है ऐसे लगना चाहिए, ये हो गया द्विघाती इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हाँ जी अगला सवाल देखो देखिए, एक रेलगाड़ी, ठीक है, हाँ एक रेलगाड़ी है आपका, ये क्या करती है 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, अभी तो उसकी स्पीड नॉर्मल चल रही है। अब क्या होता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, थक थोड़ी जाती है, ये तो थकती तो नहीं है, लेकिन क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसकी दूरी को, जाहिर सी बात है अगर आप स्पीड कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा बेटा, समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं आपको कहीं जाना है, ससुराल जाना है, आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है आगे बात सुन में, अगर आपने 30 की, देखो मान लेते हैं आप 60 की स्पीड से चल रहे हो, ध्यान से सुनोगे, ससुराल की बात आ गई ना इसलिए, है ना। हाँ, अगर मान लेते हैं आप 60 की स्पीड से चल रहे हो तो आपको मान लेते हैं 2 घंटे लग रहे हैं, हाँ मान लेते हैं आपने स्पीड बढ़ा दी या कम कर दी, मान लेते हैं आपने स्पीड कम कर दी, 30 की स्पीड से चल रहे हो, आपने स्पीड कम कर दी तो उधर टाइम ज़्यादा लगेगा, 4 घंटे लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे 4 घंटे, वही तो बात कह रहा है। पहले तो ये बेचारा समान चाल से चल रही थी, एक समान चाल से चल रही थी, तो मान लेते हैं माना, माना रेलगाड़ी की चाल,
चाल कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो देखिए कितना समय लगेगा, है ना, इसको कितना समय लगेगा। मान लेते इसकी चाल तो इतनी है, दूरी कितनी है, दूरी तो फिक्स है, इसको 480 करना है, इसकी दूरी कितनी है बेटा, 480 किलोमीटर, किलोमीटर ही जाना है। तो बताओ देखिए, हाँ अगर वो एक्स चाल से चलता है तो उसको समय कितना लगेगा, ये बोल रहा है। अगर मान लेते हैं वो 60 की स्पीड से जाता तो उसको समय कितना लगता, है ना। तो समय निकालेंगे, समय क्या होता है बेटा, समय क्या होता है, हाँ दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। अभी तो देखो देखिए, मान लेते हैं टी समय T1 लगता है समय, मान लेते हैं T1, दूरी कितना है 480 और चाल कितनी है x है। आगे बात में चाल कितनी है x है। अगर मान लेते हैं, अब देखो देखिए यह है इसका समय, अब क्या कर देता है, इसकी चाल 8 घंटा कम कर देता है, इसकी चाल 8 घंटा कम कर देता है। चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, मान लेते वो अभी 60 का चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है, फिर वो आठ आठ की स्पीड कम कर देता है तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। वैसे ये है, अभी वो एक्स की स्पीड से चल रहा है, 8 कम करोगे तो 8 कम कर दो इसमें, ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसने बोला है, अब देखो देखिए अब समय कितना लगा, अब मान लेते हैं समय कितना लगेगा, दूरी तो वही है, अब इस समय को मान लेते हैं अलग ही समय लगेगा। बेटा स्पीड कम कर दी, पहले तो T1 समय लग रहा था, है ना, कम समय लग रहा था, अब ज़्यादा लगेगा। तो अब समय कितना लगेगा, मान लेते T2 समय लगेगा। तो ये कितना हो गया, समय क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480 और चाल कितनी है x-8, ठीक है। अब देखो देखिए इसने क्या बोला आगे, इसने बोला है, अब देखो देखिए अगर वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। अब पहले तो क्या हुआ था, जो समय था पहले, देखो देखिए अब क्या करता है, जो पहले समय था ये इससे 3 घंटे ज्यादा लेता है, जो पहले समय कितना था T1 था। अब क्या करता है, जो अब समय आ रहा है उससे 3 घंटे ज्यादा लेगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना बेटा। जो पहले समय मान लेते हैं वो 4 घंटे लेता था, अब कितने घंटे ले रहा है, वो 7 घंटे ले रहा है, तभी तो बराबर होगा। अरे बेटा तभी तो बराबर होगा, यही तो है। T1 का मान कितना है ये रख दो 400/x, T2 का मान कितना है बेटा 480 माइनस x-8 इक्वल टू कितना है +3, प्लस कितना है +3, ये बोल रहा है, ठीक है। हाँ जी, बोल रहा है क्या, पहले से ज़्यादा ले रहा है नहीं। देखो देखिए एक सेकंड मैं इसको इधर समझाता हूँ। किलोमीटर, देखो देखिए इसने क्या बोला, रही बेटा यहाँ तक आया नहीं आया क्या समझ में। देखो इसने बोला, मान लेते पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेते अक्स की स्पीड से चल रही है, तो उस टाइम समय कितना लेती है रेलगाड़ी, तो समय क्या होगा दूरी बेटा चाल, तो दूरी है ये होगी चाल। अब वो इसकी स्पीड कम कर रहा है तो समय दूसरा लेगी, अब ज़्यादा लेगी ना। तो ये जो समय T2 ले रही है, तो चाल कितनी है, देखो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी ये है चाल ये है, तो अब T2 समय है। अब इसने बोला है जो समय ले रही है वो पहले से 3 ज़्यादा ले रही है, पहले जितना समय लेती थी मान लेते पहले 4 घंटा लेती थी, अब कितना समय ले रही है 7 घंटा ले रही है, मतलब अब जो समय आ रहा है, अब समय कौन सा आ रहा है बेटा, यहाँ पे कर दें बेटा, अब जो समय आ रहा है ये कहने का मतलब ये है, क्या हो रहा है बेटा, जो अब समय आ रहा है टी,
ओहो भाई चेंज हो रहा। हाँ, इसने बोला है जो अब समय ले रही है वो पहले कितना समय ले रही थी, T1, उससे कितना ज़्यादा ले रही है, 3 घंटे। ये बोला है ना, हाँ ये बोला है इसने। इसने बोला है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब जो समय है प्रेजेंट में है, जो समय है वो पहले से 3 घंटा ज़्यादा ले रही है। बेस ये है। T2 का मान कितना है वो रख दो। T2 का मान कितना है, 480/x-8। T1 का मान कितना है, 480/x+3। इसको उठा के मैं इधर लेके आऊँ, कोई दिक्कत है क्या? 480x-8, ये प्लस का है, इसको उठा के आप इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई तो आएगा, -8, इसका मल्टीप्लाई x। इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये तो कट गया, कितना बच गया, x। x को आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 480x माइनस। अब देखो, देखिए x से x में डिवाइड दोगे, इसमें डिवाइड दोगे x का x से, तो ये तो कट गया, ये बच गया। इसको आप इससे गुणा करोगे, जो x-8 है इसको किससे गुणा करोगे, 480, इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगले पेज में करेगा, क्यों प्रॉब्लम ले यहाँ पे, क्वेश्चन उठा लो आप। तो ये देखो, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, ये रहेगा बेटा। इसने बोला है जो पहले जो अब समय ले रही है, अब समय ले रही है T2, तो पहले जो समय ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। पहले समय कितना था, T1+3। T2 का मान कितना है, 480/x-8। T1 का मान कितना है, 480/x+3। तो उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा ही। देखिए अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। दोनों का क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो जाहिर सी बात है, डिवाइड दोगे ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा, x। जो बचता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से। तो x को 480 से करोगे तो 480x, माइनस की जगह माइनस। अब देखो, देखिए x का डिवाइड दोगे इसमें तो x से x कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, वाले से मल्टीप्लाई करोगे इसको x-8 से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, देखिए इक्वल टू 3। अब जाहिर सी बात है, हाँ ये देखो, देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हो गया 480x, 480x माइनस है, माइनस देखो 480 को x से गुणा करोगे तो 480 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। हाँ, अब 480 को 8 से गुणा करोगे, 480 को आप 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 840। कितना हो जाएगा बेटा, 3840। इक्वल टू कितना बच रहा है इधर, 3840 इक्वल टू कितना बच रहा है, 3। देखो डिवाइड में क्या चल रहा है, ये इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स को आप एक्स से करोगे तो x² माइनस एक्स को 8 से करोगे तो 8x उधर चल रहा है। अब देखो, देखिए आप ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। खैर जाहिर सी बात है, ये प्लस की और माइनस का तो कट गया, ये लफड़ा ही खत्म हो गया इसका। तो इधर कितना बच गया बेटा, 3840। 3 कोष्टक, उधर कितना बच गया, x² माइनस 8x, ये बच गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x²
माइनस है, 3 को 8 से करोगे तो 24x। ठीक है, अब आपको बराबर के इधर 0 रखना है। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाएं, 3x² माइनस का 24x, इसको उठा के उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 38, केवल में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब आपको दी हुई इक्वेशन लिखनी है, क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो प्लस में होता है यहाँ पे, तो आप इसको प्लस में बना लेते हैं, माइनस को अंदर डाल दें, इसको भी माइनस को अंदर डाल देते हैं, इक्वल टू 0। तो ये होगी बेटा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल क्या करेंगे हम, ये करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।